राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या फिर मल मास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, व्यक्ति के सभी पापों को नाश कर देती है ये एकादशी का व्रत। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है उसे 3 लोग पूज्य होते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन की। इस बार की परिवर्तनीय एकादशी 29 अगस्त शनिवार के दिन को आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनीय एकादशी को व्रत करता है तो व्रती को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में शौर्य श्री कृष्ण जी ने कहा कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन 4 महीनों में वामन रूप में पाताल निवास करते हैं। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपने प्रताप के बल पर तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी निराश नहीं किया करते थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु ने 2 पग में समस्त लोगों को नाप लिया था। तब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना सिर वामन ब्राह्मण के पैर के नीचे रख दिया। राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया था और भगवान विष्णु ने पाताल लोक चलने का वचन भी दिया था। दोस्तों, मान्यता है कि कोई भी एकादशी का व्रत रख करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होने लगते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस बार की परिवर्तनीय एकादशी के दिन अगर कोई भी जातक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत करता है और विधि विधान से पूरे दिन उनकी कथा सुनता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और दोस्तों, अगर इस हमारे बेहतरीन दिनों के लिए अगर हम कुछ एकादशी के दिन कुछ उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष अगर हम एक छोटा सा काम करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, समाज में मान सम्मान मिले, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, साथ ही हमारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो, धन यश की प्राप्ति हो, हम सभी जानते हैं। परंतु हमारी लाख बार प्रयासों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो दोस्तों, हमारे घर में कुछ नकारात्मकता शक्तियाँ भी हो सकती हैं, घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है जिसे अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तो हमारे सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे पवित्र और शुद्ध दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का पूजा आराधना की जाती है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय माना गया है। तो अगर इस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण होने में आने वाली बाधाओं का नाश करना चाहते हैं और आपकी मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस एकादशी के दिन शास्त्रों में बताया गया ये उपाय आपको यही करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म होने लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन सा है वह उपाय। तो दोस्तों, आपको परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है।
प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद जब आप स्नान करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, क्योंकि दोस्तों हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। और दोस्तों स्नान करने के बाद आपको इस दिन हो सके तो आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग होता है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय दिन होता है। हल्दी से मिले पानी का स्नान करने के बाद और पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी की अवश्य कृपा प्राप्त होती है। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और अब आपको अपने घर के मंदिर के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाना है। अब आपके समक्ष भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की तस्वीरों को रखते हैं। दोस्तों आप भगवान गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठ गए होंगे। अब आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है। आप दोस्तों उस पानी में जल में दोस्तों आपको थोड़ी सी गंगा जल भी मिला लीजिए। अगर हो सके तो आपके किसी दूसरे बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य लें। आप दोनों ही पात्र में थोड़ी सी हल्दी जला दीजिए, हल्दी डाल दीजिए। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। वैसे दोस्तों दीपक के नीचे आपको प्लेट या जो भी पटरी होती है वो आपको अवश्य ही नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है उससे आपको नीचे नहीं रखना चाहिए। इसलिए दीपक के नीचे कोई छोटा सा कपड़ा भी आप बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख दें। अब आपको एक सुगंधित धूप बत्ती जला लें। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और भगवान को भोग के दौरान आपको तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। तो आपको एकादशी से पहले ही कुछ तुलसी के पत्ते अवश्य ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप तुलसी के पत्ते एकादशी से पहले नहीं तोड़े हैं तो आपको जो भी तुलसी माता जी से शव्य गिरकर जो तुलसी के पत्ते पड़े हैं उसे उठाकर आप धोकर भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य ही लगा दीजिए। अब दोस्तों दोनों हाथ जोड़कर और सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करें। वो मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का 108 बार जाप करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। उसके बाद प्रार्थना हो जाए, पूजा आराधना हो जाए तो उसके बाद आपको हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइड पर छिड़क दें और उसके बाद अपने घर पर कमरों में, बरामदों में और आंगन में सभी जगह छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। और उसके बाद दोस्तों आपके घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक अवश्य ही करना चाहिए और उस दिन सो जाना है। और अगले दिन उठकर स्नान आदि करने के बाद जो उस लोटे में पानी वाला लोटा था उसमें थोड़ा सा साबुत चावल डाल दें और इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दें और इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और दोस्तों जो मंदिर में रखा प्रसाद था उसे सभी सदस्यों में, अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही धन संपदा में भी वृद्धि होती है। और ऐसे दोस्तों अगर आपके घर में पैसों की कमी चल रही है, आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है और एक के बाद एक पैसों से जुड़ी समस्या, कोई ना कोई समस्या सामने आ रही है, तो परिवर्तन एकादशी के दिन विष्णु भगवान को केसर के दूध से अभिषेक करें। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। और दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। बिना तुलसी के माना जाता है भगवान भोग और प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन शाम काल में तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने वाले और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
दोस्तों आप भी एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा।